कई बार सत्संग में कह चुके हैं, ये भूल मत करना कि पाप करके हम गंगा नहा लेंगे जाके। गंगा नहाओगे उसका अलग फल होगा, पाप की उसका अलग होगा। हम हिंसा करके कुछ पैसा साधुओं को दे देते हैं तो डबल पाप लगेगा। हिंसा का पाप, साधु की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप, स्वयं तो धर्म रहित और उसको भी धर्म रहित करने का तुम्हें पाप लगेगा। पुण्य का तो कहीं सवाल ही नहीं। पाप से किसी का पुण्य बनता है क्या? ये भूल छोड़ दो। जहां ऐसा उपदेश होता हो कि ब्लैक को व्हाइट कर दिया जाता है तो अलग कोई संस्थान होंगे। हमारे धर्मशास्त्र कभी ऐसा नहीं कहते कि पाप का फल पुण्य होता। कभी कीचड़ से हाथ धोने से हाथ पवित्र हो जाते हैं क्या? कोई पापाचरण करके, निषिद्ध कर्म करके कहीं ऐसा हो सकता है क्या? बोले अपराध बन गया, पाप बन गया, बोले चलो वृंदावन साधुओं का भंडारा कर देना। होश में रहना, वहां तो वो पाप बना, यहां आके साधुओं की बुद्धि भ्रष्ट करने का पाप बना। इसको कहां निपटाओगे? ये जो संत महात्माओं के लिए तुम पाप करके जो अपनी पाप की निवृत्ति के लिए, पाप बोझा धोने के लिए संतों को तुम देने आए, उसका पाप कौन भोगेगा? ऐसे नहीं है कि दान वही माना जाता है जो धर्म के द्वारा कमाया गया और फिर उसे किसी संत सेवा में लगाया जाए, वो दान माना। इसे दान नहीं कहते, इसे अपराध कहते, इसे पाप प्रवृत्ति कहते। लोगों को भ्रम में डाला जाता है, तुम कुछ भी करो, हाँ संत सेवा कर दो, ये कर दो, तुम निष्पाप हो, भूल में मत रहना। ऐसे है, इधर जो शुभ करोगे वो उसका हिसाब, अशुभ करोगे उसका हिसाब। और कोई ये भूल ना सोचे कि हम मनमानी आचरण करके, धर्म विरुद्ध आचरण करके ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, ठाकुर जी माफ कर देंगे। ठाकुर जी भोग के लिए नहीं बैठे हुए, वो कह रहे मेरी आज्ञा का पालन करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित। भगवान आदेश कर, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करो, उनको हलवा पूड़ी से तुम राजी करना चाहो, कदापि नहीं।